आपको मुलाकात कराते हैं उत्तराखंड के डीजीपी श्री अशोक कुमार जी से। बता दें कि अशोक कुमार उत्तराखंड के फिलहाल पुलिस महानिदेशक हैं और उनसे मुलाकात आपको स्वदेश न्यूज पर कराएंगे, जहां उन्होंने स्वदेश न्यूज से बातचीत भी की है और तमाम बातें स्वदेश न्यूज के साथ साझा की हैं। बता दें कि उन्होंने कहा खाकी में इंसान जैसी कई पुस्तकें लिखी हैं, उनकी किताबें काफ़ी मशहूर हैं। बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार से खास बातचीत स्वदेश न्यूज ने की है और इंजीनियरिंग करने के बाद आईपीएस बने अशोक कुमार खाकी में इंसान जैसी कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तमाम उनकी पुस्तकें हैं जो काफ़ी चर्चित रही हैं और इसी क्रम में जनता की पुलिस के प्रति सोच बदली, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं। डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। जी सर, काफी चर्चा आपके कार्यकाल की रही है और मुख्य बात जो है कि 30 नवंबर को आपके रिटायरमेंट की जो डेट है, इस लिहाज से भी चर्चा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरीके से आपका पूरा सफर रहा? पहला सवाल मेरा सर आपसे ये रहेगा अशोक जी। बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा, बहुत ही सुखद रहा और बहुत जैसा मैंने अपनी किताब खाकी में इंसान में भी कहा है कि बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत फर्क ला पाए। बहुत पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग की हमने, तो पुलिस के प्रति जैसा आपने कहा लोगों का रवैया बदले कि आम पुलिस का डर बदमाशों में हो, अपराधियों में हो, आम आदमी में ना हो, ये पूरा हमने पूरा प्रयास किया। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से किताब का आपने जिक्र किया तो काफ़ी चर्चित किताब रही है, खासकर खाकी में इंसान की बात हो, साइबर एनकाउंटर की बात हो, और जिस तरीके से आप इंजीनियरिंग करने के बाद आईपीएस बने, काफ़ी युवाओं में प्रेरणा का स्रोत भी एक यहाँ से देखते हैं। तो पूरी इस जर्नी को लेकर उन किताबों को कैसे जोड़कर आप देखते हैं? जर्नी तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही है, बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है, किंतु साथ ही साथ सुखद भी रही है जी। कि हम लोग फिर बहुत से हजारों हजार लोगों की मदद कर पाए। मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। जी सर, साथ ही हाल ही में जो उत्तराखंड में अब तक कई सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया था, उसमें कुछ डकैती भी पकड़े गए थे और तमाम जो आपकी कई बरामदगी आपने की थी, किस तरीके से सर पूरी कार्रवाई रही थी? क्योंकि काफ़ी चर्चित ये रही थी, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को आप देखते हैं? देखिए, हमारा जो उत्तराखंड पुलिस का जो ओवरऑल वर्किंग आउट रेशो है वो 88% से भी ज्यादा है लूट और डकैती का, यानी 90% के आसपास। दूसरा ये है कि हमारी जो ओवरऑल प्रॉपर्टी रिकवरी है, जिसमें चोरी, लूट, डकैती तीनों शामिल है, वो 70% और देश में नंबर 1 पे आया है एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से। तो ये डकैती हुई थी यहाँ पे, उसको भी हमने वर्कआउट कर लिया है सीसीटीवी फुटेज और बाकी सब उससे मिलान करके, और उसमें भी अभी तक 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो 5 अभियुक्त अंदर घुसे थे शोरूम में, उनमें से भी एक अभियुक्त जिसका फुटेज से मिलान करने के बाद वो भी अरेस्ट हो चुका है। तो काफी इसमें प्रगति है और बाकी अभियुक्त भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल सर। देखिए, तमाम सवाल हैं आपसे चर्चा करने के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे जहन में है कि जिस तरीके से 30 नवंबर को आपकी रिटायरमेंट है और सेवा विस्तार को लेकर कई चर्चाएं रहती हैं कि लोग सेवा विस्तार करवाना चाहते हैं, एक्सटेंशन के लिए तमाम कोशिशें रहती हैं, लेकिन क्या वजह रही कि आपने एक्सटेंशन के लिए कोई कोशिश नहीं की? ये फालतू की चर्चाएं हैं। जैसा मैंने कहा, मुझे तो 3 साल एज डीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में मिला और 3 साल एज डीजीपी मिला, तो मैं काफी उससे संतुष्ट हूँ और मैंने उसका कोई प्रयास नहीं किया। जी, और अगर विस्तार का कोई किसी तरह से प्रयास नहीं किया मैंने। जी सर, रिटायरमेंट की बात किस तरह अपने आगे का सफर देखते हैं? क्या कुछ आपके आगे की कुछ जो सोच है वो आगे किस तरीके से आपने सोच कर रखा है? कुछ न कुछ तो करेंगे कुछ न कुछ तो करेंगे। हम मतलब सर्विस से रिटायर हो रहे हैं, लाइफ से नहीं। बट ये है कि हाँ, हम जिंदगी भर एक्टिव रहे हैं। मेरे इंटरेस्ट हैं लिटरेचर में है, एकेडमिक्स में है, स्पोर्ट्स में है, इन्हीं से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ करेंगे। जी सर, और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में आपने पुलिसिंग को लेकर कार्य किए हैं, फिलहाल उत्तराखंड की पुलिसिंग कहाँ आप देखते हैं? क्या कुछ और बेहतरी की उम्मीद दिखाई देती है, या फिर जो अभी तक कई ऐसे कार्य हुए हैं जो पहले शायद ज़रूरत में थे लेकिन अब वो चीज़ें हो गई हैं? किस तरीके से सर आप पूरी पुलिसिंग को उत्तराखंड की देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड की पुलिसिंग को हमने जो एक चेहरा देने की कोशिश की है वो है सख्त और संवेदनशील। जी, कि अपराधियों के प्रति सख्त हो, आम आदमी के प्रति संवेदनशील हो, फ्रेंडली हो, मित्रवत हो, आम आदमी से व्यवहार अच्छा हो, तभी ये टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट बनेगा। तो
यही, और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट जी। मॉडर्न भी हो और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी हो। तो वो ये हमने प्रयास किया है। और तो हमारे जो पुलिस के भवन है वो भी आधुनिक बने हैं, हमारे इक्विपमेंट्स भी बेटर है, हमारा वर्कआउट भी अच्छा है जी। लोगों से व्यवहार भी अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले जो वो है समय में भी उत्तराखंड पुलिस इन्हीं पैमानों पे और आगे बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी सवाल ही मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आपके तमाम शुभचिंतक हैं जो लगातार आपके जो चर्चाएं होती रही, पहले भी मैंने आपसे ये सवाल किया, वो चाहते थे कहीं ना कहीं कि आपका जो एक्सटेंशन बढ़ना चाहिए था और भी आपको इस सेवा के रूप में देखना चाहते थे। नहीं, मैंने उसके लिए प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने काफी कर लिया जी। तो अब कुछ दूसरे रूप में दूसरे ढंग से करेंगे कहीं ना कहीं। जी जी सर, स्वदेश न्यूज के माध्यम से क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जनता अगर जागरूक रहती है तो पुलिस को भी मतलब अच्छी पुलिस उसे मिल सकती है। जैसा मैंने कहा कि अच्छी पुलिस वही है जो अपराधियों के प्रति सख्त हो जी और आम आदमी के प्रति मित्रवत हो। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और हमारी भी काफ़ी शुभकामनाएं हैं आपके भविष्य को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका अशोक कुमार जी, स्वदेश न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। थैंक यू। तो बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम बातें उन्होंने कही हैं। साथ ही पुलिसिंग को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि जो पुलिसिंग को लेकर जनता की पुलिस के प्रति सोच बदली है, और साथ ही उनकी जो किताबें हैं खाकी में इंसान जैसी कई पुस्तकें लिखी, उसको लेकर भी श्री अशोक कुमार जी ने हमसे चर्चा की और तमाम बातें साझा की हैं। जनता की पुलिसिंग को लेकर भी अशोक कुमार जी ने चर्चा की है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।